एक बड़े नाम ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया, बड़ा फॉरेन प्लेयर है, मुझे खुशी हुई उसके आते हुए। वो कौन सा प्लेयर है? उसका नाम है बेन शेयर, फास्ट बॉलर है, राइट आर्म रिप्लेसमेंट है वो नसीम शाह की। इसका मतलब ये है कि नसीम शाह जो है ना भाई साहब, मुझे लग रहा है कि बाहर हो चुके हुए हैं, शायद वो टूर्नामेंट के एंड के अंदर दोबारा से कमबैक करें। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। जो बेन शेयर है ना, वो बड़ी शानदार किस्म की रिप्लेसमेंट आई है पीएसएल के अंदर। न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, उनकी टीम का पार्ट होता है, एक अच्छा बॉलर है। और पिंडी की बॉलिंग वीक है, पिंडी अभी तक जो मैचेस आ रही है अपनी बॉलिंग की वजह से हारी है। तो मैंने पिंडिंग के लिए ना एक विनिंग फॉर्मूला बनाया है। तो पिशावर वर्सेस कराची का तो प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि आज पिशावर का मैच है, तो आपको पता ही है कि मैं तो पिशावर को सपोर्ट करता हूँ, तो उसका प्रीव्यू करेंगे, प्राइस और प्रीव्यू पूरा उसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिंडी का विनिंग फॉर्मूला बता दूं। अगर पिंडी को टूर्नामेंट के अंदर जीतने मुकाबले, तो पिंडी को ये प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी, जिसके अंदर रिजवान कप्तान, यासिर खान, अब्दुल्ला फजल वन डाउन के ऊपर लाजमी खिलाएं। अब्दुल्ला फजल वन डाउन के ऊपर, मिचल्स नंबर 4, बिलिंग्स नंबर 5, फॉरेस्टर नंबर 6, साद मसूद लड़का बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है 7, 8 के ऊपर आपका जिसको कहते हैं अमाद बट, बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। 9 के ऊपर आपका आसिफ अफरीदी, 10 के ऊपर आपका आमिर और 11 के ऊपर आपका बेन शेयर। इससे क्या हुआ कि आपके पास बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस काफी ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो गए आपके पास। साथ ही साथ आपकी जो बैटिंग है वो काफी डीप हो गई है, और एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि पिंडी ये वाला फॉर्मूला अपनाए, पिंडी कामयाब होगा। दूसरी चीज पीएसएल के क्राउड से रिलेटेड, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, पीएसएल के अंदर जो क्राउड है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, पीएसएल के अंदर क्राउड नहीं आने वाला। 19 अप्रैल को कराची से पीएसएल खत्म होगा, तब तक तो भूल जाए क्राउड आएगा। उसके बाद 21 से दोबारा लाहौर में शुरू होगा, तब भी 90% चांस है क्राउड नहीं आएगा। लेकिन क्राउड प्लेऑफ्स के अंदर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो आखिरी 4 मैचेस होंगे ना पीएसएल के, वो बहुत हाई नोट के ऊपर खत्म होंगे। मुझे लगता है कि वो फुल हाउस करवा दिया जाएगा, क्राउड आएगा, और पीएसएल को एक अच्छे नोट के साथ खत्म किया जाएगा, क्योंकि 4 मैचेस ज्यादा मैटर नहीं करते, उसमें क्राउड को डाल दिया जाएगा। तो उससे पहले तक पीएसएल के अंदर क्राउड आना मुश्किल है। क्या पता कि जो आखिरी 2 दिन के मैचेस रह जाएं ग्रुप स्टेजेस के, उसके अंदर क्राउड को अलाउ कर दें। लेकिन प्ले ऑफ के अंदर क्राउड मुझे लगता है कि आएगा, जरूर आएगा। तो ये पीएसएल के क्राउड की अपडेट होगी। अब आ जाए जरा पिशावर जल्मी वर्सेस कराची किंग्स मैच प्रीव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिशावर और कराची के दरमियान में अभी तक 23 मुकाबले हो चुके हैं, जिसके अंदर पिशावर जल्मी ने प्रॉपर डोमिनेट किया, 15 मुकाबले जीता है, और कराची सिर्फ और सिर्फ 8 मुकाबले जीता है। और मजे की चीज आपको बताऊं क्या है, बाबर आजम दोनों टीमों से खेला हुआ, इसलिए बाबर आजम के जो रन है वो ज्यादा ही है, क्योंकि उसने कराची से खेलते पिशावर के अगेंस्ट किए हुए हैं, और पिशावर से खेलते हुए कराची के अगेंस्ट किए हुए हैं। मैच प्रीव्यू पिशावर जल्मी वर्सेस कराची किंग्स बाय प्राइज की तरफ से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए आज का जो मैच है ना, जल्मी के लिए और कराची के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल हर किसी के माइंड के अंदर, डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर अभी तक पहुंचा नहीं है, जब तक ये वीडियो शूट हो रही है, क्या पता इसके बाद पहुंचे, और अगर पहुंचेगा भी तो क्या वो फौरन मैच खेलेगा? मुझे नहीं लगता कि आज का मैच वो खेलेगा। अगर वो पहुंच भी गया तो वो रेस्ट करेगा, अगले मैच के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर जिससे कहता है ना, वो तो खेलेगा ही नहीं। रीजा हेंड्रिक्स आज खेलता हुआ नजर आ रहा है डेविड वार्नर की जगह पे, और अगर वो खेल ले तो उसका मतलब है उसकी जिसको कहता है ना कमिटमेंट को सल्यूट है। बट अगर वार्नर पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मुझे बताएं जरा। क्यों उसको भेजा था, क्यों उसको भेजा था? खैर इसको कहानी को छोड़ें, आज का मेन सवाल। कल मैंने सवाल किया था कि कौन रन करेगा, मैंने कुशल परेरा का नाम ही नहीं लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन जाया हो गया था। आज मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, कोई भी प्लेयर, दोनों टीमों के अंदर 22 खिलाड़ी टोटल बनते हैं ना, कोई एक प्लेयर का नाम कमेंट्स के अंदर बता दें जो आज सबसे ज्यादा रन करेगा पिशावर वर्सेस कराची की टीम्स के अंदर, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो पिशावर का हो, चाहे वो बॉलर क्यों ना हो। एक प्लेयर का नाम कमेंट के अंदर बता दो, बशर्ते तुमने मुझे फॉलो किया हो। 1000 रुपीज इनाम तुमको मिलेगा, लाजमी बताना। कल वाला तो क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि कुशल परेरा का नाम ही नहीं मैंने लिया था, मैंने तो चंद प्लेयर्स का नाम लिया था। तो इसलिए आज जल्दी से जाएं कमेंट के अंदर, अभी बता दे, और एक बंदा सिर्फ एक कमेंट करेगा। ये ना 2 नंबरी लगाना कि 22 कमेंट करके हर एक का नाम लिख दो और मैं पागल बन जाऊं, ऐसा काम नहीं होगा। खैर मैच के ऊपर वापस आते, देखिए कल जो हुआ, कल एमवी सारे के सारे बाबर के पीछे पड़ गए। देखो जब बाबर बुरा करता है तो मैं उसको बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, जब बाबर आउट होके गया 30 बॉलों पे 30 चाहिए था ना, ऐसा ही था।
30 बॉलों पे 30। अब मुझे ये बता दो, अगर जब बाबर आउट होके जाता 30 बॉलों पे 45 या 50 चाहिए होता, मैं कहता बाबर स्लो खेल के गया, इसकी वजह से मैच फंसा। जब वो आउट होके गया 30 बॉलों पे 30 चाहिए था, 6 बॉलों पे 14 कौन लेकर आया? फरहान यूसुफ, अब्दुल समद, आमिर जमाल, चाचा इफ्तिकार। वो तो अलग बात है कि उन्होंने मैच जितवा दिए, लेकिन इस नौबत तक लाने वाले कौन थे? तो कहने का मकसद यह है कि ये वाला मैच भी बाबर के ऊपर डालना कि उसकी वजह से फंसा, ये चीज सही नहीं थी। हाँ, उसको मैच फिनिश करना चाहिए, मैं बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये मैच 6 बॉलों पे 14 बाबर की वजह से आया ऐसा नहीं था, ये दूसरे खिलाड़ियों की वजह से आया था। खैर, आज बाबर का मौका है। कल बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, कल उसे कोहली के साथ कंपेयर करके कहते थे कि मैच फिनिश नहीं करता, तो बाबर आत्म गुस्सा चढ़ गया कि भाई ये क्या सवाल पूछे, स्टॉप इट, मुझे कंपेयर मत करो, मैंने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हुए हैं, आपको ऐसा लगता है लेकिन मैंने मैचेस फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर ने सुना दी। और वो जो बंदा था, रिपोर्टर था, उसने भी जानबूझ के कोहली के साथ कंपेयर करना था। तो बाबर आज आपको गुस्से में भी नजर आएगा, बाबर आज आपको गुस्से में खेलता हुआ, तेज खेलता हुआ नजर आएगा। और क्या पता पेशावर जल्मी पहले बैटिंग कर ले, बाबर आजम की सेंचुरी भी आपको देखने को मिल जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट द मेन पॉइंट इज आज का मैच कौन जीतेगा। देखिए, आज भी मुझे लग रहा है कि ना पेशावर जल्मी ज्यादा फेवरेट टीम है। और मेरे जो 3 प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में से, जो मुझे लगता है आज परफॉर्म करेंगे, कराची किंग्स की अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स के अंदर मुझे लगता है कि जो पहला मैच अपना खेलेंगे, रीजा हेंड्रिक्स, पहला नाम उसका होगा। दूसरा मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी बॉलिंग भी करता होता है, कभी कभार बैटिंग भी अच्छी कर लेता होता है ये। इसी के साथ साथ जो तीसरा मेरा प्लेयर है वो है एडम जैम्पा। इसके अलावा अगर मैं पेशावर जल्मी की बात करूं तो पेशावर जल्मी के अंदर मुझे लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद हारिस एंड इनके जो बॉलिंग है उसके अंदर मुझे लगता है कि ना नहीद राना, ये जैसा कहता है ना, ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। मैच बड़ा शानदार होना चाहिए, बस इसी की उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।